सारे लोग देखकर मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी आईपीएस बनना है, क्योंकि इसका फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सभी लोगों को पता हो गया है कि कौन फर्स्ट रैंक पे आया है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, या फिर कौन किस रैंक पे आया है। सबको पता हो गया होगा किस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता, उनका संघर्ष क्या है वो कोई नहीं देखता है। और क्या पता वो बताएंगे तो उस पर ज़्यादा लोग नहीं ज़्यादा डिमांड करते हैं, बट उन्हें वो खुशी दिखनी चाहिए कि वो कितने खुश हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई यूपीएससी टॉपर्स बना है या फिर कोई यूपीएससी क्लियर करता है, तो उसकी लोग खुशी देखते हैं कि क्या उस समय उसका मोमेंट है। लेकिन ये नहीं वो सोचता, बंदा जो देख रहा है वो नहीं सोचता कि उसके पीछे कितना स्ट्रगल किया हुआ है। तो अगर वो खुशी आपको देखनी है अपने आप में, खुद आप बनना चाहते हो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो यूपीएससी 2026 क्लियर करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें हमारा फोकस होगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं तो उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए, वो टॉपर्स हो या फिर कोई अदर स्टूडेंट हो, उनका पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सही रणनीति उन्हें नहीं पता होती है। तो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी तो 2 महीने केवल बाकी हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और हमें लिमिटेड सोर्स बार बार रिविज़न करना है, क्योंकि ये तो हम हर टीचर्स, हर स्टूडेंट, हर टॉपर्स से सुनते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि केवल 2 महीने बाकी हैं, तो हम कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें। क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, जब तक मेंस नहीं क्लियर होगा, तब तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। और जब तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो तो भाई कैसे आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो। अब की बार तो भाई 5 से 6 लोग आईएएस बनने का दावा खुद कर रहे थे, वो भी फर्जी। बाद में उनके बारे में पता चलती है तो भाई कितना ज़्यादा बेइज्जती होती है। सो अब हम आइए फोकस करते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है तो हमें फोकस करना है यूपीएससी प्रीलिम्स पे। तो आइए वन बाय वन करके बात करते हैं। और ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर क्लियर प्रीलिम्स नहीं होता। आपने हर लगभग टीचर्स से आपने सुना होगा कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता है उसका कारण आप खुद जानते हैं। मुझे प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, इसे प्रीलिम्स क्लियर करने की असली रणनीति क्या होनी चाहिए और टॉपर्स कैसी तैयारी करते हैं, आइए वन बाय वन करके बात करते हैं। सो आपको अब ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो तैयारी करना। फर्स्ट स्टेप में हमारा ये है कि कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में हमें अपनाना है। यानी कि ये हर एक बंदा बताता है, बट इसे आपको ध्यान से सुनना है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो अगर आप कोचिंग ले रहे हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिए हो तो क्या उससे मेल खाते हैं। तो ऐसे ही आपको क्लियर करना है। यानी कि बीएससी में केवल पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन स्ट्रेटजी में अपनाना है। ये हर लोग बताते हैं, बट इसे कैसे हमें फॉलो करना है 2 महीने के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीएससी में केवल पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता है। टॉपर्स हमेशा 2 चीज़ों पर काम करते हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, और इससे आपका श्योर हो जाएगा कि हाँ 100% हमारा यही क्वेश्चन का यही आंसर है। इसीलिए पढ़ते समय हमेशा यह सोचें कि टॉपिक्स से क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। क्या करते हैं हम सभी लोग, क्या करते हैं कि जब हम सब लोग तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने कितना पेज पढ़ा, कितना चैप्टर पढ़ा, किस किस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट कि हमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब से, आज से, अभी से जब आप पढ़ें तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। एंड दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा है कि लिमिटेड रिसोर्स स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे टॉपर्स बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वे केवल लिमिटेड और स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं और उसी बार बार रिवीजन करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं पॉलिटी में एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, वही बार बार पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए एक सोर्स पढ़ते हैं,
जियोग्राफी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड इन्वायरमेंट के लिए सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं। एंड यहाँ पर ज़्यादा किताबें पढ़ने से कन्फ्यूज़न बढ़ सकते हैं और बढ़ जाता है हर लोगों का। और यहाँ पर अभी तो प्रीलिम्स ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको वही टॉपिक में वही चीज़ उसी चीज़ को पढ़ना है जो लगता है कि हाँ ये फैक्ट के रूप में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं कि तीसरा हमारा स्टेप ये है, यानी कि रिविजन ही प्रीलिम्स का सबसे बड़ा हथियार है। कि यूपीएससी में वही छात्र सफल होते हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं। टॉपर्स अक्सर कहते हैं कि एक किताब को यानी एक बुक को 5 बार पढ़नी है, 5 किताबों को एक साथ पढ़ने से बेहतर होगा। एंड चौथा हमारा स्टेप ये है कि हमें लिमिटेड सोर्स रखनी है, यानी कि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन यानी डायरेक्ट नॉलेज में नहीं बल्कि एलिमिनेशन से निकलते हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ा, इसी लाइन को पढ़ा और यही लाइन आपकी प्रीलिम्स में सीधा आएगा, तो ये नहीं आएगा। कितना भी आप मतलब कोशिश कर लो, तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो ऐसे घुमा के पूछते हैं, तो उसमें आपको बताना है। अगर ये आपके अंदर क्लियरिटी है तो यूपीएससी तो भाई आपका निकलेगा ही निकलेगा। सो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी में जो ऑप्शन गलत लग रहे हैं वही हटाएं, फिर बचे हुए ऑप्शन में आंसर ढूंढें। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि एक क्वेश्चन होते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप ये कर सकते हो कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत ठहरा सकते हो। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कोई आर्टिकल आता है, जब कोई आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको तीनों तो क्लियर है पर चौथा नहीं है, तो चौथा आपका वो हो सकते हैं। तो ऐसे आप कभी एलिमिनेशन का प्रयोग करके क्वेश्चन बना सकते हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं इससे जो आपका गेस होता है वो सही होने की संभावनाएं हो जाती है। एंड 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि 5वां पॉइंट पे हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस करना है। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके जो क्वेश्चन है यूपीएससी के वो किस प्रकार से पूछ रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप आगे पेपर देना चाहते हो जैसे 2027-28 में, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। ना केवल प्रीलिम्स के बल्कि मेंस के भी क्वेश्चन देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने केवल 1-2 साल का नहीं बल्कि कई ईयर के यानी कई सालों के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, आंसर भी साथ में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉपर्स हमेशा पिछले वर्षों के प्रश्नों पर एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई इस साम्राज्य से पूछा गया तो इसमें क्या क्या पूछा गया, तो यहाँ पर वो ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए प्रिपरेशन में पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हाँ भाई किस टॉपिक से बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड 6वें पॉइंट की बात करते हैं कि 6वां पॉइंट हमारा ये है इंटरलिंकिंग स्ट्रेटेजी। इंटर हम कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसे कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे कि यूपीएससी में अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जियोग्राफी प्लस हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि हमें दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए, यानी हमें दोनों को लिंक करके पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हम इकोनॉमी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसे हमें इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाता है आपका। एंड 7वें पॉइंट की बात करते हैं कि 7वां पॉइंट हमारा क्या है। मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही आपकी प्रीलिम्स क्लियर करा सकते हैं। आपको कोई मोटिवेशन नहीं क्लियर करा सकता है, मोटिवेशन केवल 2 से 3 दिनों के लिए होता है, लेकिन जो आपका एफर्ट होता है, जो आपका प्रिपरेशन होता है वो कई सालों का होता है, तो आपको उसे मजबूत करना होगा। इससे पेपर निकाल सकते हैं, ना कि किसी के मोटिवेशन को सुनकर, क्योंकि लाइफ आपकी है, आप कैसा चूज करना चाहते हैं ये आपके हाथों में है। एंड यहाँ पर 7वें स्टेप की बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी। हमें कंसिस्टेंस रहना है कि बार 2025 में कोई भी ऐसा तो नहीं कर सकते 1-2, लेकिन जो भी पास किया है पेपर, जो भी पेपर क्लियर किया है उनका 2 से तीसरा अटेम्प्ट रहा है, दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां अटेम्प्ट तक वो पेपर क्लियर किए हैं। तो सोचो उनके पास कंसिस्टेंसी तो थी। ऐसा नहीं होता तो वो पेपर नहीं निकाल पाते। ठीक है, वो मेहनत कर रहे थे बट उन्हें पता था, उन्हें पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पेपर तो आज नहीं तो कल निकलेगा।
तो पेपर तो आज नहीं तो कल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कंसिस्टेंसी, यानी टॉपर्स की सबसे बड़ी आदतें यही होती हैं कंसिस्टेंसी, यानी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यही लगातार करने से तैयारी मजबूत होती है। अगर आप यही कर रहे हो रोज़, तो आपकी जो तैयारी होती है वो और मजबूत हो जाती है। आपको पढ़ते समय इंटरेस्ट आने लगता है। टॉपर्स की माइंड सेट क्या होती है, जो टॉपर्स होती हैं उनकी क्या माइंड सेट होती हैं। जैसे कि बार 2025 में फर्स्ट रैंक अनुज अग्निहोत्री का आया है, तो यहाँ पर उनका क्या माइंड सेट था। हर एक टॉपर्स का क्या माइंड सेट होता है, तो ये होता है उनका कि टॉपर्स जो होते हैं वो प्रिपरेशन को मैराथन की तरह देखती हैं, ना कि शॉर्ट रेस की तरह कि भाई आज तैयारी किया 2 महीने 4 महीने 10 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। नो वे, कभी नहीं ऐसा होता है। शॉर्टकट कभी अपनी लाइफ में मत अपनाया करो, क्योंकि जितना जल्दी आप पहुंचते हो उतना जल्दी आप पीछे हट सकते हो। सही रणनीति लगातार अभ्यास करना है, बार बार रिविजन करना है, ये उनकी रणनीति होती है। मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो लिमिटेड सोर्स पढ़ना है और लगातार रिवीजन करना है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना संभव है। यूपीएससी केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत मांगता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सारी स्टूडेंट के पास जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपना प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऐसी वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं और वो मोटिवेशन वीडियो को ही देखकर मोटिवेट रहते हैं। भाई इसके पीछे एफर्ट होता है, मेहनत होती है और मेहनत करना ही हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो मेहनत करना है, पेपर क्लियर करना है, तब भी प्रीलिम्स निकलेगा, तब भी मेंस निकलेगा, तभी इंटरव्यू निकलेगा और तभी आप आईएएस बन। सो वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, और अब की बार कौन कौन 2026 में प्रीलिम्स दे रहा है ये भी नीचे कमेंट कर देना। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट करना मत भूलिएगा।